बंधु, प्रश्न उठता है सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा किसकी है। तो एक संत से एक भक्त ने पूछा, भगवान सबसे श्रेष्ठ सेवा किसकी मानी गई है। तो उन संत ने बताया, सबसे श्रेष्ठ सेवा माँ की मानी गई है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। शास्त्रों में इन चारों की सेवा करनी चाहिए, पर इनमें भी सबसे श्रेष्ठ माता की सेवा बताई गई है। जब पिता का दर्जा माता से का दर्जा पिता से 10 गुना अधिक होता है। जब माता को भगवान श्री राम वन को जा रहे थे, तब माता कौशल्या के पास भगवान श्री राम बोले, पिता दीन मोए कानन राजू, और जहाँ सब भाते मोर बड़ काजू। भगवान राम ने कहा, ही माता, मुझे पिताजी ने वन का राज दिया है और माँ मेरा सब प्रकार से सुख और कल्याण होगा। जे केवल पितो, तब माता कौशल्या कहती है, बेटा ये बात सही है, पिता ने तुझे वनवास दिया है तो सही बात है, पर जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाओ जाने बड़े माता। माता कौशल्या कहती है, बेटा यदि केवल पिता की आज्ञा है तो तुम वन को ही मन जाओ, क्योंकि पिता से 10 गुना दर्जा अधिक माता का होता है। माता का 10 गुना दर्जा अधिक है। यदि पिता की आज्ञा है तो मैं आज्ञा देती हूँ, तुम वन को मन जाओ, क्योंकि पिता की उपेक्षा माता का संतान पर अधिक अधिकार होता है। माता का दर्जा सबसे अधिक होता है। माता पिता उरण भय नीके। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, हमें मालूम है तुमने अपनी माता का सर काट करके ऋण हो गए, केवल गुरु ऋण बचा सोच बड़ जी के। हमारे पर गुरु का ऋण क्यों छोड़ते हो, या गुरु ऋण को भी उतार लो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, कोई भी बंधु, चाहे संत हो चाहे भक्त हो, कोई भी हो, माता से ऋण नहीं हो सकता है। माता कौशल्या कहती हैं, जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समान। यदि माता पिता दोनों ने तुम्हारे लिए वन जाने के लिए कहा है, तो तुम्हारे लिए वन करोड़ों अयोध्या के समान है। तुम निसंकोच होकर के, निर्विकार होकर के वन में जाओ, वो वन तुम्हारे लिए सुखमय होगा, परमात्मा में शांतिमय होगा। बंधु, एक संत थे, वो छोटे से जंगल संत निकल गए थे। वो जाकर के मथुरा वृंदावन में विद्याध्ययन की। वो बहुत बड़े कथावाचक बन गए। उन्होंने 10-20-50 साल के करीब हो गई उन्हें रहते रहते। एक दिन उनके गांव के पास कथा कहने का उन्हें अवसर मिला। तब जब कथा कहने के लिए वहाँ गए, बंधु, उनकी माँ बोली, उनकी माँ थी, उस माँ को सूचना मिली कि मेरा ऐसे ऐसे तुम्हारा बेटा वहाँ कथा कहने आ रहा है। तो बंधु, जैसे ही वो उस माँ ने, वो गई माँ 1-2 दिन बाद, जब माँ देखती रहे मेरा बेटा है, कैसे जाऊँ कैसे मिलूँ, अंत में माँ का दिल उमड़ पड़ा। वो मंच के पास बोली, उनका नाम राम कुमार था, रामे तू इतना बड़ा महात्मा बन गया है, इतना बड़ा विद्वान बन गया है, आज मुझे
पर मेरी तरफ नहीं देखता है। उन संत ने पहचाना, ये मेरी माँ है। भक्तों से बोले, आज कथा का अंतिम दिन है, आज कथा का लास्ट दिन है, आज कथा में का फल मिल गया। बंधु, उन संत ने, उन सन्यासी ने उसी अपने आसन पर, उसी व्यास गद्दी पे माँ को बैठा करके माँ की पूजा करवाई और आशीर्वाद लिया। सब भक्तों को दस कहा, आज आपका कल्याण हो गया। तो कहने का तात्पर्य, जो पित मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। जो माता पिता दोनों ने बन के लिए राम जी से माता कौशल्या कहती है बन जाने के लिए कहा है, तो तुम्हारे लिए अयोध्या करोड़ों वन, तुम्हारे करोड़ अयोध्या के समान होगा। और जिसके दिल में प्यार हो, जिसके दिल में प्यार हो वह पत्थर भी खुदा देखे। जिस दिल का ही पत्थर जिसका दिल ही पत्थर हो, माँ भला पत्थर में क्या वो माँ देखे। जिसका दिल पत्थर होता है वो माँ की ममता को क्या जान सकता। माँ की ममता माँ से पूछो, वो बांझ बेचारी क्या जाने। माँ की ममता माँ ही बता सकती है। मातृदेव भवा, जिसने माँ की सेवा की है उसने। बंधु, एक बात बताएं, आप माँ का प्यार देखो। पत्नी जब आती है, कहीं से आप आते हैं तो जेब टटोलती है कि इनकी जेब में पैसे हैं कि नहीं, और माँ केवल ये देखती है, मेरे पेट टटोलती है, पेट। माँ कहती है मेरे बेटे ने कुछ खाया है या नहीं खाया, मेरा बेटा भूखा नहीं है तो नहीं है, इसने इतने दिन हो गए इसने कुछ खाया है, दुबला पतला हो गया। माँ की ममता देखो, माँ की ममता माँ से पूछो। माँ जब देखती बेटे को तो उसके अश्रु जल जाते हैं। तो माँ माँ होती है। क्षमा सी पृथ्वी, आपने माँ न देखी तो पृथ्वी माँ को देख लो, कितनी सहनशीलता होती है। उसी पे हम गड्ढा करते हैं, खोदते हैं, आँच जलाते हैं, मकान बनाते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं। पर माँ, पृथ्वी माँ कभी उबलती है, कभी दहलती है, कभी कहती है कि मुझ पर इतना वजन क्यों लाद रहा है। पर माँ, यदि माँ की ममता देखनी तो पृथ्वी माँ से क्षमा सी माँ। आचार्यो देवमूर्ति, पिता मूर्ति ब्रह्मा, भ्राता मूर्ति सुदेवस्य। माता पृथ्वी की स्वरूप है। जिस व्यक्ति ने माँ का दर्शन न किया हो, माँ का प्यार जिसे न मिला हो, वो व्यक्ति, उसने कुछ भक्ति के बारे में जाना नहीं। भगवान श्री राम जब हनुमान जी महाराज लंका को जा रहे थे, जहाँ मंत्र ने कहा राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जब हनुमान जी लंका पर जा रहे थे और जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। यदि भक्ति से मिलना है तो भगवान नाम रूपी खजाने वाली पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, और उस नाम रूपी खजाने को भी छोड़ना पड़ेगा। और बीच में भक्ति मार्ग में नाना प्रकार के विघ्न आते हैं। सुरसा नाम ऐन की माता पठैया, कही ते बाता सुरसा आती है, सिंह का आती है। नाना प्रकार की भक्ति में जाने के लिए आपको बाधाएं पड़ेंगी। जब हनुमान जी सीता माँ से मिलते हैं, कहते माँ, तो सीता माँ से कहते हैं माँ आज मुझे भूख लगी है, भूख। बेटा माँ से ही कह सकता है कि माँ मुझे भूख लगी है, या पत्नी से नहीं कह पाता है। देख मात सुंदर फल रूखा, हे माता जी सुंदर सुंदर फल देख करके मुझे भूख लगी है। तो माँ कहती सुन सुत करे विपन रखवारी, जी बानर बड़े बड़े राक्षस रखवारी कर रहे हैं। तो माँ, हनुमान जी कहते माँ तिन कर भय माता मोय नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। यदि माँ तुम हृदय में मन में सुख मानो तो मैं आपको तो मैं फल खा लूँ। राम काज राम चरण पंकज ये धरऊ,
तो माँ भगवान के राम का नाम का स्मरण करके भगवान के चरणों को हृदय में धर करके मधुर फल का तात मधुर फल खाओ। जब माँ की आज्ञा होती है तो जीव पर सारी कृपाएं बरसती है। काम क्रोध मद लोभ मद काम क्रोध मद लोभ वो माँ के प्रसाद के मारे, माँ के आशीर्वाद के आरे सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सर्वबाधा विनिमुक्ता धनान्यम धनेश्वरी, भगवत माँ होती है सर्व बाधाओं को मुक्त करने वाली। सर्वबाधा त्रिलोकम स्याक्लेश्वरी एवमेते का सर्व बाधा विनाशनी। माँ सर्व बाधा को विनाश करने वाली है, सब पापों को छुड़ाने वाली है, सबकी रक्षा करने वाली। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य से धृतम भिक्षाम दे च पार्वती। माता भंडार को भरने वाली है, अन्न को परिपूर्ण करने वाली है। पर माँ की ममता, माँ से पूछो माँ क्या है। माँ यदि जिस धोखे में जिस व्यक्ति का माँ शब्द निकल जाता है, माँ से जुड़ा हुए, माँ से लगा हुए, पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बनाया। सुभद्रा कुमारी कहती है जिससे मेरा बचपन माँ की गोदियों में खेली, माँ का लाड़ माँ का प्यार जिस बच्चे को मिलता है उस बर्दस्त माँ का रहता है जिसके ऊपर, उसका जीवन तो सुख और शांति से व्यतीत होता है। भक्ति के मार्ग में भी देखा जाए ज्ञानी को अभिमान हो जाता है और भक्त को अभिमान नहीं होता है। भक्त तो ये सोचता है ये प्रभु का कार्य है, प्रभु की इच्छा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, माँ की ममता माँ से पूछो, बांझ विचारी क्या जाने, चिटके पे फटी बेमाइनो पीर पराई क्या जाने। माँ हमें कई महीनों तक उधर में रखती है, खट्टा मीठा चरपरा सब सहन करती है, शीत गर्मी बरसात सब सहन करती है, पर हम माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। एक समय की बात है, एक बालक था और विधवा माँ का बालक था। उस माँ ने से बालक ने कहा, माँ अब मुझे कुछ ऐसा उपाय बता जिससे मैं कुछ कर्तव्य कर सकूं, तेरे प्रति कुछ नियम कर सकूं। तो माँ कहती है जीवन में करना है तो सेवा कर, तवेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव। माँ की दृष्टि में देखा जाए वास्तव में माँ तो माँ ही है। माँ के बिना एक बार को पिता का बर्दाश्त जिस व्यक्ति पे पिता का देहांत हो जाए तो भी माँ पूरे परिवार का भरण पोषण कर लेती है। माँ अपने बच्चों को अनाथ नहीं होने देती है, और जिसकी माँ अनाथ हो जाए, माँ चली जाए तो बच्चा अनाथ होता, भटकते हैं घर घर भटकते, द्वारे द्वारे भटकते हैं। माँ तो माँ होती है। माँ के बारे में कहाँ तक कहा जाए। माता सीता जी कहती हैं कि जिसको माँ की ममता मिल गई, जिसको माँ का प्यार मिलेगा, जिसको माँ का लाड़ मिल गया, उसका जीवन तो सुख और शांतमय व्यतीत होता है। भगवान कहते हैं, भगवान शंकर के डम डम डमरू बजावे ला हमारा जोगिया, डम डम डमरू बजावे ला हमारा जोगिया, और विश्वामित्र के जगा लेवा हमारा जोगिया। जगाने वाला, विश्व का भरण पोषण करने वाला एक माँ है। माता कुमाता न भवती, माता कभी कुमाता नहीं होती है। बंदो जनक सुता जग जननी, जनक सुता के चरणों की वंदना तुलसीदास ने की है। जब तुलसीदास जी ऐसे विद्वान लोग
महान लोग माँ के चरणों में ओतप्रोत हो गए, लौट गए, तो हम जैसे तुच्छ माँ को छोड़ करके जो व्यक्ति माँ की अवहेलना करता है, माँ को कष्ट देता है, वो व्यक्ति अधोग नरक का गामी होता है। भगवान राम कहते हैं, जब माता कैकेयी से, हे माता तेरा कोई दोष नहीं, समय काल और कर्म का स्वभाव ईश्वर का दोष है। जब कैकेयी ने वनवास दिया, देवताओं के कार्य के लिए तो वनवास दिया, पर माँ का कोई दोष नहीं है। जो माँ को दोष लगाते हैं, के विधि अस्तुत करो तुम्हारी अधम जात ते अतिमत नारी। माता शिवरी कहती है, अधमति अधम अधम अति नारी, मैं अधम जात में, नीच जात में। एक बंदा था, माँ से रोज कहता था कि तेने अच्छा मुझे पाला, तू अपना उसके बदले में धन ले ले। रोज माँ को ताना देता था। तो एक दिन माँ ने कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया, चल आज तू मेरे साथ पढ़ रहे। बंधु, माँ ने उस बेटे को पढ़ा लिया, बड़ा बेटा था। माँ रात को उठी, जहाँ बेटा पड़ा था वहाँ एक लोटा पानी डाल दिया। थोड़ी बहुत देर बाद जगह बनी, माँ तुझे पानी कैसे भी फैल गया? तो माँ कहती है, बेटा मैं पानी पीने उठी, सो हाथ हल गया, फैल गया, चल सूखा कपड़ा बिछा देती। ऐसे सारी रात उसे करते करते बीत गई। अंत में झुलझुला के बोला, तू माँ बड़ा पागल है, तेरा दिमाग फंस गया है, तू बाहर सोने नहीं देती है। माँ कहती है, छोटे पे तेरे लिए मैंने नाना प्रकार कितनी बार बिछौनियाँ बदली, कितने बार वस्त्र बदले, मैंने तो कभी नहीं कहा तू पागल हुआ है। आज जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, मैं उस जगत जननी माँ को नमन करता हूँ। जगदम्बे मैया ज्ञान की ज्योति जगा दे, जो ज्ञान की ज्योति जगाने वाली माँ भगवती है। श्री सते लक्ष्मी पत्न्या बहुरात्रि पाशी नक्षत्राणि रूप वैष्णव व्याप्तम स्नंडिघाणम मिखाण सवलोकम मिखाणा। महालक्ष्मी का बंधन करते हैं, उस माँ का बंधन करते हैं। नाना रत्न विभूषण हेमांबरी, मुक्ताहार विलम भोज कुमांतरी, काशी प्राधीश भिक्षाम देहि कृपा मन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। माँ की वंदना, माँ का बंधन, माँ को नमन। संसार में सब कुछ मिल सकता है, सब कोई मिल जाएगा, तात मिले पुण्य भ्रात मिले, और तात मिले पुण्य भ्रात मिले, और गात मिले युवती सुखदाई, जा जग में मात मिले नहीं हर्ष बहाई। माँ मिलना बहुत दुर्लभ है। माँ की ममता माँ से पूछो, माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या है। माता देवती कपिल देव जी से कहती हैं, बेटा मैं अब समझ पाई हूँ, तू परम ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू अकारण करुणा बरुणाल है। भगवान कहते कपिल देव, माँ तू मुझे ठाकुर क्यों बनाती, मैं तो तेरा बेटा हूँ। बड़े बड़े वीतरागी, बड़े बड़े अवतार माँ के चरणों में नतमस्तक हुए, और माँ तो माँ ही होती है, माँ से बढ़कर कौन है। इतनी कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ें, जो भी चर्चा हो करेगी आपको सुनाया करेंगे।